Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester. Our subject is cost accounting and topic is material cost. Today this is a stock level sum number 3, that means lecture number 4. पहले की वीडियो 1 इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में हम 3 टाइप करने वाले, स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर और इन्वेंट्री. तो फिलहाल स्टॉक लेवल चल रहा है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर, फिर उसके बाद इन्वेंट्री. आई बटन में प्रीवियस वीडियो चेक करें, आपका प्रीवियस टॉपिक भी हमने कवर अप किया है. कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन है और आपका दूसरा सब्जेक्ट है फाइनल अकाउंट जिसमें कंपनीज अकाउंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हुआ है. सबके प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों. तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा. फॉर्मेट हमेशा पहले ही बना के रख दो. तो फॉर्मेट अगर रेडीमेड है तो अब खाली क्या बनेगा, हमारे लिए फिलअप बनेगा. तो क्वेश्चन देख ले एक बार. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर पीरियड है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिया हुआ है. मैक्सिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन. इसमें इंपॉर्टेंट है नॉर्मल कंजम्पशन कि जो हमारा नंबर 3 है उसमें एवरेज कंजम्पशन लेना है या नॉर्मल कंजम्पशन लेना. अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन दिया है तो आप फिर नॉर्मल कंजम्पशन नहीं लेंगे, यानी 300. अगर नॉर्मल कंजम्पशन नहीं होगा तो हम एवरेज कंजम्पशन का फिगर कंसीडर करते हैं. तो मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन ये भी आ गया, एवरेज की जगह नॉर्मल लिखना है वो भी आ गया. फिर मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी आ गया, 4 और 6. उसके बिहाफ पे हमारा एवरेज रीऑर्डर आ जाएगा. रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपको दिया हुआ है, कितना है 1500, ये भी है. और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगेगा ABCD. क्वेश्चन क्या है उनका, रीऑर्डर लेवल ये रहा, अच्छी बात है. मिनिमम लेवल ये भी है हमारे पास, मैक्सिमम लेवल भी है, एवरेज स्टॉक लेवल भी है और डेंजर लेवल भी है. डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज इनटू रीऑर्डर पीरियड. तो रीऑर्डर पीरियड हमारे पास है 2. तो डेंजर लेवल लास्ट पार्ट है, इसको बाद में करेंगे. तो पहला हम लोग पूरा टेबल फिलअप कर लेते हैं फटाक से. तो पहला मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन डाल लेते हैं, 400 और 250 वो लिख लेते हैं. एवरेज की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख के बता रहे हैं हम लोग कि भाई कंपैरिजन करने के लिए समझ में आवे आपको कि एवरेज में आ रहा है 325 मगर नॉर्मल में दिया है 300, तो हमें लेना है 300. हाँ, हाईलाइट किया मैंने इसको. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है मिनिमम लेवल का, वहाँ पे 3 का जो फिगर डालेंगे तो 300 डालना है आपको, इसको जहन में रखें. फिर मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 और 6 का, इनका भी एवरेज निकालना है, यानी प्लस करके डिवाइड बाय 2, 5 आया. रीऑर्डर क्वांटिटी तो डायरेक्टली दिया हुआ था 1500. अब फॉर्मूला डालते जाएंगे, ABCD फिलअप करेंगे. पहला रीऑर्डर लेवल 1 400 है और 4 6 रुपया है, तो 400 इंटू 6 करना आपको, तो आंसर है 2400. रीऑर्डर लेवल आ गया है तो अब आप हमारा मेन फॉर्मूले पे आ जाते हैं. मिनिमम लेवल A -3 इंटू 6. A कितना है 2400 -3 इंटू 6. 3 यहाँ पे देखो, अब क्या लेना है बच्चों, 300 लेना है. और 6 नंबर पे क्या लिखा है अपने 5, तो 5 लिखेंगे. 5 3 15. 1500 को 2400 से माइनस करो तो आंसर आया 900. और सेम वे मैक्सिमम लेवल ले कर दो तो A +7 है, ये यानी आपका 2400. 7 नंबर पे है 1500, मल्टीप्लाई माइनस करके आपको यानी 2 इंटू 5 करना है. 2 में कितना है 250 है और 5 नंबर में 4 है, तो 250 इंटू 4 करेंगे तो 1000 आया. और 2400 1500 को प्लस करेंगे तो 3900 आया. तो 3900 में से 1000 को माइनस किए तो आंसर आया 2900. और फिर लास्ट में एवरेज है तो सिंपली दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 यानी 1900. तो इस तरह से ये आ गया. फिर और लास्ट में डेंजर लेवल है. डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड. ये एवरेज कंजम्पशन याद रखिए, ये नहीं लेना आपको. अभी क्या लेना है, नॉर्मल कंजम्पशन 300. तो 300 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ गया 600 यूनिट डेंजर लेवल. तो यहां तक का हमारा ये टेबल तैयार है, आंसर तैयार है. अब इसी चीज को फॉर्मूले में लिख के बता भी सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमने 1 इंटू 4 लिखा है. तो 1 के जगह पे जब आप एक्चुअल फॉर्मूला करेंगे
तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो वो भी लिख के बता दूं मैं आपको। तो ये टेबल तो हमने बना लिया ये। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से कैसा लिखना है, पहला रीऑर्डर है तो रीऑर्डर फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1/4 यानी मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर, है ना, 1/4 है। तो वही चीज़ें हैं, आंसर तो हमारा वही आने वाला 2400। फिर आपको चाहिए मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, A-3 × 6। तो A के जगह पे आपको लिखना है रीऑर्डर, 3 के जगह पे लिखना है आपको नॉर्मल कंजम्पशन है, एवरेज नहीं लिखना है। और फिर आपका 6 के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, एवरेज रीऑर्डर, वही लिखा है हमने। तो अपना आंसर तो रेडीमेड है, ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, 900 आने वाला आंसर। और उसी तरह मैक्सिमम लेवल है वो भी लिख के बता दें आप। तो A के जगह पे क्या लिखना है, रीऑर्डर लेवल। 7 के जगह पे क्या लिखना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। 2 के जगह पे क्या लिखना है, मिनिमम कंजम्पशन। और 5 के जगह पे क्या लिखना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो इसको भी कॉपी कर दें, तो आंसर आया 2900। और फिर एवरेज स्टॉक है B+C/2 यानी मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 1900। और लास्ट में डेंजर लेवल है तो वो तो एज इट इज ही रहने वाला है, तो हमने पहले किया अभी। तो बच्चों टेबल बना लेंगे ना तो आपके लिए ये इजी है, तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और 2-4 हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। होप सो है तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।